सबसे बड़ा सवाल। डॉक्टर राकेश जैन, आप इलाज भी कर रहे हैं कनव का। हाँ जी। हालत खराब ही हो रही है, सिचुएशन डिटेरिएट कर रही है। अमूमन एक बच्चा जिसको SMA हो, SMA 1, कितना वक्त उसके पास होता है? साधारणतः अगर हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं मान लीजिए बच्चे के लिए, तो 2 साल से ऊपर इन बच्चों का जीवित रहना बड़ा मुश्किल होता है। कोई विरले केसेस होते हैं जो 2 साल से ऊपर समय निकाल पाते हैं, लेकिन जैसे कि पेरेंट्स ने बताया कि बिल्कुल इनकी आंखों के सामने बच्चा डिटेरियोरेट कर रहा है। पहले जैसे थोड़ा बहुत बैठना शुरू किया था, अब वो बैठता भी नहीं है। करवट बदलना भी बच्चा बंद कर देता है। जैसे हाथ पैर बच्चा चलाता है, लाते मारता है। तो इस स्टेज में आके आई थिंक इसने वो भी काफी कम कर दिया है। जिस पोजीशन में आप बच्चे को लेटाते हैं उसी पोजीशन में जनरली रहता है। तो डिटेरियोरेशन काफी रैपिड है। तो जितना जल्दी हम इसमें ट्रीटमेंट कर पाते हैं उतनी अच्छी रिकवरी हम उम्मीद कर सकते हैं बच्चे की। ये क्यों हो जाती है बीमारी डॉक्टर साहब? इसमें आपने संदीप जी बहुत ही साधारण तरीके से बड़ा अच्छा बताया था कि इसमें ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसको हम आनुवंशिकी प्रॉब्लम भी बोलते हैं, जिसमें होता क्या है कि एक SMN प्रोटीन होता है, स्पाइनल मोटर न्यूरॉन उसको प्रोटीन बोलते हैं, जो कि उन नसों को जीवित रखने के लिए बड़ा जरूरी होता है, जो हमारी मसल को सप्लाई करते हैं। और जब SMN प्रोटीन नहीं बनता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ SMN1 जीन, जो टाइप 1 में जो मेन कंट्रीब्यूट करता है आपका, तो SMN प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं होता है, जिसकी वजह से जो स्पाइनल मोटर नर्व हैं, सर्वाइवल न्यूरॉन है, वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और मसल की डिटेरियोरेशन हो जाती है। ये क्यों होता है? एक बच्चे में है, दूसरे में नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें क्या है, दोनों पेरेंट्स कैरियर होते हैं। मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यह मैं अगर बताऊं तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन होती है। पेरेंट्स जो हैं दोनों कैरियर हैं, लेकिन क्योंकि जैसे हम जो भी कैरियोटाइप होते हैं हमारे पेयरिंग में होते हैं, एक बड़ा क्रोमोसोम है, एक छोटा है। ऐसे अगर हम समझे उस चीज को, तो बड़े वाला क्रोमोसोम जो है वो डोमिनेंट होता है। अगर आप सिर्फ कैरियर हैं तो बड़े वाला डोमिनेट करता है, तो आप उस बीमारी से ग्रसित नहीं होते हैं। लेकिन जो छोटे वाले दोनों मिल जाएं, जिसको हम ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन बोलते हैं, तो वो दोनों मिलके इस बीमारी का रूप धारण कर लेते हैं, जो कि बहुत सारी दवाइयों के बस में नहीं आती है। तो ये इलाज इतना महंगा, एक इंजेक्शन 17 करोड़ 17.5 करोड़ का, इतनी महंगी दवा क्यों है इसकी? इसमें संदीप जी ऐसा नहीं है कि इसकी कॉस्ट, मतलब इसको आप उस नजरिए से देखिए कि बहुत सारी कंपनीज हैं। SMA कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो पिछले 1-2 साल में शुरू हुई है। ये प्रॉब्लम तो सदियों से चलती हुई आ रही है और बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने इसमें रिसर्च में पैसा लगाया है और वो कामयाब हुई हैं, कुछ कामयाब नहीं भी हुई हैं। इवन नोवार्टिस ने भी इस इंजेक्शन के बारे में हम काफी टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं। बहुत मल्टी लेवल ड्रग ट्रायल होते हैं एनिमल्स के ऊपर, लेबोरेटरीज में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं। तो वो सारा का सारा खर्चा अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बियर करेगा, मतलब इस चीज में सरकार की सपोर्ट भी रहती है इसमें। और कंपनी भी जैसे आपने बताया शुरू में लकी ड्रा निकालती है, पहले 100 जो हमारे इंडिया के अंदर जो बच्चे थे उनको फ्री भी दिया है। तो जैसे जैसे नंबर अवेयरनेस बढ़ेगी, और ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे आई एम श्योर इसकी तो इतने अरबों रुपए रिसर्च में, अनुसंधान में खर्च हो गए, वो कंपनी को निकालने भी हैं। पर यहाँ पर एक और चीज मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था डॉक्टर साहब, अमेरिका से ये इंजेक्शन लाया जाता है, इस पर इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है, वो भी कीमत 6 करोड़ की है। इसको तो वेव ऑफ किया जा सकता है ना? डॉक्टर राकेश, आखिरी सवाल आपसे। देखिए, समाधान तो जब बच्चे को जन्म दिया जा रहा है, जब वो गर्भ में है, कोई भी औरत गर्भवती होती है, मां बनने जा रही होती है, तो बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। क्या ऐसे टेस्ट नहीं है जिससे यह पता लग सके कि जो शिशु गर्भ में है उसे SMA हो जाएगा? SMA का बड़ा साधारण टेस्ट होता है, जीन टेस्ट होता है, कीमत भी ज्यादा नहीं है उसकी, जो हमारा कनव के केस में भी हुआ है 2-2.5 रुपए में, और वेरी इजीली अवेलेबल एक्चुअली नो, किसी भी लैब में आप इसे मैंडेटरी क्यों नहीं कर दिया जाता? उसमें संदीप जी प्रॉब्लम ये है, अगर आप मतलब एज ए पॉलिसी उसको देखना चाहें, जो SMA का इंसिडेंस है करीबन 10,000 8-10 हजार बच्चे पैदा होते हैं, तो उसमें से एक SMA का होने की संभावना हो। और अगर आप इसको मैंडेटरी कर देते हैं हर प्रेगनेंसी के लिए,
तो जो टेस्ट है, जो मदर के बच्चादानी में से एक फ्लूइड निकाला जाता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, वो फ्लूइड निकाल के टेस्ट करने का अपना एक रिस्क है, करीबन 1% या थोड़ा उससे कम, जिससे बच्चा खराब हो सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसमें मैच नहीं करती है। लेकिन इसमें मैंने अनफॉर्चुनेटली 2 फैमिलीज मैंने ऐसी देखी हैं जिनके पास 2 बच्चे ऐसे हैं। मतलब ये दिस इज क्राइम एक्चुअली, एक बच्चे को अगर SMA हो जाता है, उसके बाद भी हम एज ए पेरेंट अगर सचेत नहीं होते हैं, उसका टेस्ट नहीं कराते हैं, तो इसको हम माफ नहीं कर सकते हैं। नहीं तो फिर इसे इंडेक्स मैंडेटरी, इसे मतलब जरूरी करने के बजाय क्या इसकी जागरूकता के तहत जितनी भी एग्जैक्टली औरतें गर्भवती हुई हैं उनको ये बताना क्या जरूरी एक गाइडलाइन के तौर पर ना बना दिया जाए कि भाई SMA के बारे में भी उनको पूरी जानकारी दी जाए? एब्सोल्युटली, वो सबसे बढ़िया चीज है। और अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है, मान लीजिए आपके ऊपर फैमिली में या कोई भी SMA का कोई केस है, तो उसमें बिल्कुल हमें कोई भी मतलब लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और आसानी से टेस्ट किया जा सकता है।